मधवापुर प्रखंड क्षेत्र स्थित पिहवारा गांव में बदहाल सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों की बात माने तो ना ही जनप्रतिनिधि सुन रहे और ना ही कोई अधिकारी इस पर पहल करते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि हजारों की आबादी वाले इस गांव के लोग किसी तरह आवागमन करने को विवश है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इधर ग्रामीणों के बीच काफी परेशानी होते देख उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह अपने निजी कोष से कीचड़ में रोरा और छाई रखकर आने जाने लायक सड़क को सुचारू कर दिया, लेकिन यह ठोस पहल नहीं है। बारिश होने पर सड़क का जस का तस हाल हो जाएगा। ग्रामीण मोहम्मद फिरोज आलम, ललन प्रसाद सिंह, मोतेबुल रहमान, पिंटू सिंह, संजय सिंह, अवधेश सिंह, अरुण सिंह, मोहम्मद नईम, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद ताहिर सहित ने कहा कि सब जगह ठीक है, लेकिन बीच में मस्जिद के पास काफी परेशानी होती है। 400 फीट में मात्र यह समस्या है। कीचड़ लगने के कारण पांव पैदल चलना दूभर हो जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। खासकर यह सड़क खेत खलियान जाने वाला मात्र एक मार्ग है, लेकिन स्थिति नारकीय बनी हुई है। समस्या को लेकर मुखिया और बीडीओ से कई बार मिले, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह ने रोरा और छाई डलवाकर आने जाने लायक सड़क को बना दिया है, लेकिन यह तत्काल उपाय है। बारिश होने पर स्थिति वही हो जाएगा, इसलिए इस सड़क के निर्माण की हम लोग मांग करते हैं। इस संबंध में उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह ने कहा कि सड़क की यह बड़ी समस्या है। हम अपने निजी कोष से तत्काल सुचारू कर दिए हैं। योजना मिलने पर सड़क निर्माण की दिशा में पहल की जाएगी। जी बताइए, यहाँ एकमात्र सड़क है जो यहाँ से गुजरती है और आगे खेत वगैरह के लिए भी किसान जाते हैं। कितनी परेशानी थी? खेती नहीं है, आगे भी रहवासी का घर है, पूरा राजपूत फैमिली का वहाँ पे घर है। लगभग 10 मकान है आगे, ठीक है। उसके बाद लोगों का आवागमन के लिए, खेती के लिए सारा वहाँ लोगों का आवागमन है। लगभग आप समझिए इसमें आधे गांव का लोगों का आना जाना है, समझे। और ये रास्ते के लिए लगभग 4 साल पहले से लॉकडाउन 2020 में हमने प्रयास किया, जिस समय गांव में लगभग करीब लोगों के गली गली का ढलाई हो चुका था। उस समय तक हमारा सड़क नहीं बना, जिसका हम प्रमाण आपको दे सकते हैं। वो भी पिक्चर है हमारे मोबाइल में, जिसको हमने प्रिंट आउट करके वीडियो के साहब के पास ऑलरेडी दिया हुआ था, मुखिया को अवगत करवाया गया था, लेकिन वो काम नहीं हुआ। काम हुआ है 2024 में, जब इस पे हमने एप्लीकेशन दिया था, इंक्वायरी हुआ, फिर किसी तरह का वहाँ से क्या बात हुई, फिर जाकर के दीपक सिंह की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा काम हुआ। और बीच का जो पोजीशन था उसके वजह से लोगों को आना जाना इतना हराम था कि आप समझिए कि यहाँ से 4 व्हीलर हमारे यहाँ नहीं जा सकता था। आप देख सकते हैं पिक्चर में कितना कीचड़ है वहाँ पे, समझे। जिसके लिए अभी आज 4 दिन पहले वीडियो साहब के यहाँ जाकर के हम लोग सिर्फ अवगत कराने की बात कर रहे थे, और उस समय पंचायत का जो मुखिया है वो भी वहाँ पे मिले हमको। उनके साथ जो हमारा समस्या था सड़क का वो रखने के बाद फिर वो कुछ अलग तरीके की बात वहाँ पे करने लगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करने लगे कि हम तेली हैं और ये राजपूत हैं, ये हम काम करने गए हमको भगा दी। जबकि वो काम करने के लिए 2023-24 में आया था, सिर्फ खरंजा करने के लिए आया था, वो पिचिंग करने के लिए नहीं आया था, कंक्रीट करने के लिए नहीं आया था। और उसमें भी उसको भगाने का सबसे बड़ा कारण था कि इस लेवल से अगर बनाता तो जो आगे का जो रोड है उसमें 1.5 फुट माटी काटना पड़ता, और बाढ़ क्षेत्र एरिया है, जब पानी आती है तो हमारे सड़क को बांधना पड़ता है। हम लोग जितने यहाँ रहवासी रहने वाले हैं उन लोगों को कोदारी से बांधना पड़ता है कि पानी इस साइड ना आ जाए, हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए उसको मुखिया को बोला गया कि आप जो लेवल जो मिट्टीकरण किया हुआ है उस लेवल से आप हमको रोड बना करके दीजिए तो आप काम कीजिए, अदरवाइज आप जा सकते हैं। यही बात उनके साथ हुई थी और वो छोड़ करके चला गया। उसके बाद 2024 में दीपक सिंह को बहुत आग्रह करने के बाद किसी फंड के थ्रू ये काम हुई है, और उसमें भी बीच में रहने के कारण जो हम वीडियो को बताए वहाँ पे इस तरह की बात मुखिया जो है करने लगा, जो शायद समाज और हमारे लिए अच्छी बात। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यह जो सड़क है राजनीति का शिकार है। हाँ, राजनीतिक साजिश के तहत सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। आप सोचिए ना कि 2020-21 में गांव में लगभग 50% सड़क, 50 क्या 100% सड़क और गली गली में जो है कंक्रीट किया गया, लेकिन ये सड़क जहाँ से मुख्य सड़क है, जहाँ से लोगों का सारे लोगों का आवागमन है, उस पर किसी भी तरीके का मुखिया का कोई ध्यान नहीं हुआ। अभी दीपक सिंह के द्वारा छाई वगैरह डाला गया है। जी,
वो भी उप प्रमुख है, तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है सड़क के निर्माण उन्होंने के लिए? आश्वासन वही दिया है कि हमारा अगला कोई फंड अगर इसके लिए अवेलेबल होगा तो हम आपके लिए इस काम को हम पूर्ण करेंगे, क्योंकि हमारा काम है, दायित्व है कि पूरे पंचायत में कहीं किसी ग्रामवासी को अगर तकलीफ है तो उसको हम ठीक ठाक करें। आप लोग की यही मांग है कि जो सड़क तो है जल्द से जल्द निर्माण जल्द करा से दें। जल्द निर्माण, जल्द से जल्द वो बन जाए। बाकी अदरवाइज कोई अपना पर्सनल कोई अपेक्षा नहीं है किसी के साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिंह है। जी, आपके मोहल्ला में देख रहे हैं कि सड़क की काफ़ी समस्या है, कितनी परेशानी होती है यहाँ? बहुत परेशानी है, कम से कम जैसे 8-10 साल से परेशानी है ये। जब से मोतीबुल रहमान ढलाई किया उस समय से यहाँ पर उसके हिसाब से ढलाई वो अपने हिसाब से सही किया। उसके बाद यहाँ पे पानी लगना शुरू हो गया, कम से कम 15-20 लग्गा दूरी पे पानी लगना ठाल था। वो तो दीपक जी के द्वारा कुछ काम हो गया, इस मोहल्ले में कुछ शादी ब्याह हुआ तो उसके वजह से इन्होंने काम कर दिया ताकि बाराती वगैरह आए उनको दिक्कत ना हो, है कि नहीं। यहाँ ये रोड है जाता है, ये रोड जो सबरौली घाट तक जाती है ये, अच्छा। है नहीं। यहाँ जानवर से लेके इंसान तक सब चलता है, परेशानी बहुत होती है। क्या कभी इस मामले को लेकर के स्थानीय मुखिया वगैरह से? हाँ बिल्कुल, मुखिया तो कितने दफ़ा आए हैं, जैसे देख के अनिल जी, है नहीं। ये जो भी काम हुआ है यहाँ पर रोड़ी वगैरह गिरवाए सब दीपक जी के द्वारा ही हुआ ये काम। अच्छा, पक्की सड़क को लेकर के क्या कुछ बोले हैं दीपक? हाँ, पक्की सड़क वो बोले कि जो फंड आएगा तो हो जाएगा, जैसे हमारे अंदर में तो है नहीं, बीडीओ साहब करेंगे। बीडीओ साहब से दरखास्त है कि ये इस पे ध्यान दे। जैसा बीडीओ साहब तो कभी आते भी नहीं है देखने के लिए पंचायत लेवल पे, है नहीं, सिर्फ ब्लॉक में बैठे हुए रहते हैं। उसका काम यही रह गया कि बीडीओ साहब का काम यह है कि देखने के लिए, है नहीं, मतलब अपने क्षेत्र में कहाँ परेशानी है इंसान को या नहीं है वो देखना चाहिए। अभी पानी बारिश नहीं हो रहा है, हम लोग के पास पानी भी नहीं है, पीने के लिए तरस रहे हैं, नहाने के लिए तरस रहे हैं, कपड़ा धोने के लिए तरस रहे हैं, कहाँ जाएं। नदी नाला में भी पानी नहीं है। पोखर में भी पहले का वक्त था कि पोखर में नहा लेता था, इंडा से पानी ले लेता था, अभी तो ऐसा समस्या है नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज आलम। जी, बताएंगे कितनी परेशानी है सड़क को लेकर के? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो आने जाने में इतनी कठिनाई होती है कि मत पूछिए। यहाँ अभी तो खैर बारिशें नहीं, बारिश जब हो जाता है तो समझिए यहाँ नर्क के जैसा मालूम होता है। इतना बदबू और एकदम घर में रहना आजू बाजू के लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सर आप लोग कोशिश कीजिए कि आगे से कुछ हो तो यहाँ 400 फीट के अंदर ही होगा, 350-400 फीट के अंदर ही होगा सर। इसको अगर ढलाई हो जाए तो जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर सड़क काफ़ी कीचड़ था तो छाई वगैरह डाला गया, वो प्रमुख दीपक सिंह के द्वारा जो है सो यहाँ छाई डाला गया। तो क्या उन्होंने क्या बताया कि पक्की सड़क को लेकर के कुछ आश्वासन दिए? सड़क अभी तो उनके पास भी, अगर उनके पास फंड होता तो हम लोग ज़बरदस्ती भी कर सकते थे, लेकिन उसके पास भी अभी फंड नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश कह रहे हैं कि कीजिए, प्रमुख जी हैं आप, कोशिश कीजिए कि कहीं से न कहीं से जुगाड़ करके जिससे भी हो जैसे भी हो, आप तो पूरे अभी प्रखंड के हैं तो जिससे भी हो जैसे भी हो करके यहाँ कम से कम 350-400 फीट ढाल दिया। कितने परिवार यहाँ प्रभावित होंगे इससे? हमको तो यहाँ तो पूरा गाँव में समझिए प्रभावित। ये रास्ता ही यही है, बाध में जाने का, चौरी में जो जाएगा अपने खेत पथार पर जाएगा तो उसका रास्ता ही यही है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोतीबुर रहमान। क्या समस्या है यहाँ सड़क का? यहाँ समस्या हम लोगों को सर घर से निकलना मुश्किल है। अच्छा, जितना थाल पानी है जितना थाल गंध करता है जो घर से निकलना मुश्किल। यहाँ मतलब कितना दूर सड़क होगा? 400 फीट भर जाते हो, 400 फीट 400 फीट सड़क होगा। मतलब कि अभी देख रहे हैं कि कुछ छाई वगैरह डाला गया। छाई तो दीपक सिंह ने डलवाए, बलजोरी करके जा जबरदस्ती उनके घर जा जाए खुशामद करके डलवाए। क्या मतलब पक्की सड़क होनी चाहिए? हाँ एकदम जरूरी है। क्या नाम है आपका? ललन प्रसाद सिंह। दीपक जी अभी पिहवारा में है और लगातार यहाँ देख रहे हैं कि एक सड़क है, सड़क की समस्या है यहाँ। लोगों ने कहा भी है कि जो दीपक सिंह के द्वारा छाई वगैरह डाला गया है तो ये छाई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, पक्की सड़क की आवश्यकता है, कोई ज़्यादा भी लंबाई नहीं है। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और कहना चाहेंगे कि समस्या जो है काफ़ी है, क्योंकि मेरा भी दूसरा टर्म है यहाँ से समितियाँ में है। लगातार हम लोगों को जो फंड आता है त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव में जब हम लोग जीत के यहाँ से जाते हैं तो लोगों की अपेक्षा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें
और वो अपेक्षा ज़्यादा रखते हैं, लेकिन समिति का जो एक सीमित फंड आता है प्रखंड में, उससे जो राशि आती है उससे हो नहीं पाता है। फिर भी हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि MP MLA या जो भी ग्राम पंचायत के द्वारा जो हो, कहीं से समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। कभी कभी तकलीफ होती है जब राशन लेने के लिए यहाँ PDS विक्रेता हैं, यहाँ आते हैं, लोग देखते हैं हिंचा हो जाता है, कीचड़ उचड़ रहता है, तो हम लोग आते हैं तो देखते हैं स्थिति ऐसी होती है, लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब ये लोग बताते हैं, आते हैं, देखते हैं तो लगे रहते हैं, देखते हैं स्थिति, तो ऐसा लग रहा था 2-4 दिन पहले ऐसी स्थिति थी कि एक मरीज़ था यहाँ, उनको जाने के लिए, पैदल आने के लिए रास्ता नहीं था। फिर हम अपने तरफ से प्रयास करते रहते हैं कि कहीं हमारे पंचायत क्षेत्र में, अगर प्रखंड क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कि कहीं दिक्कत होती है तो कहीं छाई टुकड़ा गिरा के लोगों का आने जाने का रास्ता मोटरेबल हम कर दें। फंड हमारे पास अगर आती है तो हम PCC सड़क बना लेते हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।